रखते हैं अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम दिखाते हैं सच्ची खबर, करते हैं जुर्म और मुजरिमों का एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे आसपास तो होती है लेकिन दिखती नहीं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर कानून व्यवस्था का खुलेआम मखौल उड़ाया जा रहा है। पिछले दिनों जो मथुरा में हुआ वो सबने देखा था। वहां एक एसपी सिटी और एक थाना अध्यक्ष को सरेआम गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा कि 2 सब इंस्पेक्टर्स को बदमाशों ने अपनी गोलियों का शिकार बना डाला। अब आम लोग तो इन बदमाशों के खौफ के साए में जीने को मजबूर थे ही। अब आलम यह हो गया है कि खुद खाकी भी इनके निशाने पर है। लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या की जा रही है। ताजा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां बागपत अपने घर जा रहे एक पुलिस के दरोगा को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली लगने के बाद दरोगा सुखवीर सिंह यादव दौड़कर एक चाय वाले के पास पहुंचा और उसने मदद की गुहार भी लगाई। चाय वाले को जब ये बात पता चली तो उसने पुलिस को सूचना दी, मगर जब तक स्थानीय पुलिस वहां पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपराधियों के निशाने पर यूपी पुलिस, खौफ के साए में खाकी। 20 दिन में 3 दरोगा मारे गए। हत्यारे कौन हैं? सूबे में ये क्या हो रहा है? ये सीन फिल्म का है। यहाँ एक क्रिमिनल ने पुलिस के एक जांबाज को ऐसे साजिश के जाल में फंसा लिया है कि अब उसका जिंदा रहना मुश्किल है। शातिर ने चाल ही ऐसी चली है। देखते ही देखते जिस तरह इस फिल्म में अक्षय कुमार को गोलियां खाते दिखाया गया है, साहब का भेजा आ रहा है। ठीक इसी तरह कई बार जिंदगी उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से एक बार फिर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। खतरनाक बात यह है कि क्रिमिनल आजकल पुलिस वालों को भी बेखौफ गोलियों से खून दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दरोगा को राह चलते जाने किसने गोली मार दी, ये अभी तक पुलिस नहीं जान पाई है। मामला हापुड़ के थाना शहर कोतवाली के मोदी नगर रोड का है, जहां एक दरोगा सुखवीर सिंह यादव को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार भी हो गए। दरोगा सुखवीर सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना सिंगावली बागपत में इनकी तैनाती है एसआई विशेष श्रेणी के पद पे, और आज शाम को थाने से ये विवेचना के लिए रवाना हुए थे। और हापुड़ थाना अंतर्गत एक जगह एक चाय की दुकान पर आकर इन्होंने घायल अवस्था में चाय वाले को ये बताया कि जो गोली लग गई है। इसके बाद पब्लिक की मदद से इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस समय हम सभी पुलिस अधिकारी जनपद के देवनंदिनी अस्पताल में ही हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने ये अवगत कराया है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। पूरी कहानी ये है कि सुखवीर सिंह यादव जिला बागपत के थाना सिंगावली थाने में तैनात थे। उस दिन किसी विवेचना के लिए हापुड़ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही दरोगा मोदी नगर रोड पर पहुंचा,
तो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से दरोगा को भून दिया। कहा जा रहा है कि दरोगा सुखवीर सिंह यादव ने लहूलुहान हालत में ही एक चाय वाले को गोली लगने की जानकारी दी थी और उससे मदद मांगी थी, जिसके बाद चाय वाले ने पुलिस वालों को सूचना दी थी तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दरोगा को लहूलुहान हालत में तड़पते देखा तो एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया, लेकिन दरोगा को बचाया नहीं जा सका। जाहिर सी बात है कि मामला पुरानी रंजिश का होगा और किसी दरोगा से कोई क्रिमिनल क्यों रंजिश रखेगा। बात साफ है, कानून का रखवाला कानून तोड़ने वालों का दुश्मन ही होगा। अब पुलिस महकमा जो अंदाजा लगाना हो लगाता रहे या कार्रवाई का आश्वासन दे, मगर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि यूपी में पिछले 20 दिन में 3 दरोगाओं की मौत अपराधियों की गोली से हुई है। और एक खास बात ये भी कि तीनों यादव थे। हो सकता है तीनों का यादव होना महज इत्तेफाक हो, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन को अब नींद से जागने की जरूरत है, क्योंकि सूबे में अगर पुलिस ही बदमाशों के सामने निरीह नजर आएगी तो आम लोगों का क्या होगा। जिस तरह पुलिस वाले वर्दी में मारे जा रहे हैं, उससे लगता है कि बदमाशों को अब खाकी का खौफ ही नहीं रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। खाकी वर्दी वाले इस समय किस तरह बदमाशों के निशाने पर हैं, इस बात की तस्दीक उस वक्त भी हुई जब एक वांटेड अपराधी को पुलिस ने जांच के लिए रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में दरोगा ने 2 सिपाहियों के साथ बदमाशों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन बदमाशों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने की वजह से आखिरकार पुलिस लाचार नजर आने लगी। कुछ ही देर में दरोगा को गोली लग गई और वो शहीद हो गया। दोनों सिपाही भी बुरी तरह जख्मी हुए। उधर बदमाश गोली चलाते हुए फरार हो गए। फिर क्या हुआ था, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुठभेड़ में दरोगा शहीद, 2 पुलिसकर्मी घायल। वांटेड बदमाश से मुठभेड़ हुई थी, बदमाश मारकर भाग गए, ढूंढ रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है और पुलिसकर्मी लगातार मारे जा रहे हैं। अभी मथुरा में हुई 2 पुलिस ऑफिसर्स की शहादत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक दरोगा शहीद हो गए तो 2 सिपाही घायल भी हो गए, जिनका इलाज बरेली के निजी अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर ये दरोगा सर्वेश यादव हैं, जिनकी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से बदायूं के बिनावर क्षेत्र में हो रही लूटपाट की वारदातों के बाद लुटेरों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया था। बुधवार देर शाम जब एसआई सर्वेश यादव की टीम ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने जवाबी फायरिंग कर दी, जिससे सिपाही और दरोगा घायल हो गए।
पुलिस के साथ मुठभेड़ की सूचना पर एसओ ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस की जीप पर भी फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही प्रमोद कुमार को भी गोली लगी है। हालत गंभीर होने की वजह से दोनों को बरेली में इलाज के लिए लाया गया, जहां इलाज के दौरान दरोगा सर्वेश यादव की मौत हो गई, जबकि सिपाही प्रमोद का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आईजी जोन विजय सिंह मीना और डीआईजी रेंज आशुतोष कुमार बदायूं के लिए रवाना हो गए थे। मामला कुछ नहीं था, चेकिंग का मामला चल रहा था। चेकिंग के दौरान ही फिर हमें कुछ पता चला कि 2-3 बदमाश हैं करके, तो वो एक हमारे दरोगा जी लगे हुए थे, सर्वेश कुमार और एक प्रमोद कुमार थे। इसका पीछा किया, इसने गोली चला दी थी वहाँ पे। गोली लगते फिर इसे दोनों तरफ से एसओ ने 2-3 टीम बनाई, इसे घेरने की कोशिश करी। घटपुरी जो गांव है उसके सामने आमने सामने टक्कर हो गई है, उसी में गोलीबारी हुई है, जिसमें आपको भी पता है कि हमारा एक दरोगा जी शहीद हो गए। उनके कल्लू नाम का एक घायल हुआ है, आगे उसका उपचार चल रहा है। हाँ, बदमाश है, वांटेड था, उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं दातागंज थाने में। 3 लोग बताए जा रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। कॉम्बिंग चल रही है, सारे आईजी साहब, डीआईजी साहब और सारे एसएसपी लोग मौके पे हैं, कोई कॉम्बिंग चल रही है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। बदायूं के बिनावर में शाम 7:30 बजे के करीब पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ शुरू हुई थी। पुलिस ने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा किया और आगे जाकर बदमाशों को घेर भी लिया, लेकिन जैसे ही बदमाशों ने अपने आप को घिरा देखा तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दरोगा सर्वेश यादव को गोली लग गई और बरेली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरोगा के मौत की खबर लगते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया है। दरोगा के परिजन बरेली के लिए रवाना हो चुके थे, वहीं पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बदमाशों की सूचना उसी में गए थे, अचानक बदमाश सामने आ गए थे, उसी में फायरिंग वायरिंग हो गई थी आपस में। फायरिंग के मेरे गोली लग गई थी, उससे पहले दरोगा जी की गोली लगी थी। उनकी सूचना को वहीं जा रहे थे, उन्हीं के पास में अचानक बदमाश हम लोग के सामने पड़ गए। तो उन्हें रोकने का प्रयास किया, उसमें फायरिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने। वो गोली मेरी लग गई थी। जवाब में एक उनकी तरफ से भी घायल हुआ, उन्हें भी वहीं पे, तो मुझे फिर बात का नहीं पता कुछ नहीं। बदायूं में इससे पहले भी 2 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस पर हो रहे लगातार हमलों से पुलिस का इकबाल लगातार कम होता जा रहा है। यूपी में अब तक सैकड़ों पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, मगर बदमाशों और वारदातों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। पुलिस और कानून का मखौल उत्तर प्रदेश में किस तरह उड़ाया जा रहा है, इसकी वानगी पिछले दिनों मथुरा के जवाहर बाग कांड में भी देखने को मिली। वहां भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद रामवृक्ष यादव के गुर्गों ने एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव को मौत के घाट उतार दिया था। कई पुलिस वाले इस घटना में घायल हुए थे। ये कहानी आज एक बार फिर याद करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिरकार यूपी पुलिस बदमाशों के आगे क्यों मजबूर नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जवाहर बाग में भी खाकी पर बरसी गोलियां। एसपी सिटी और एसओ हुए थे शहीद। आखिर क्यों बुलंद हैं सूबे में अपराधियों के हौसले? अपराधियों, दबंगों के हौसले की एक मिसाल उस वक्त भी देखने को मिली जब लंबे समय से एक सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे रामवृक्ष यादव ने वो हरकत की
जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उसने अपने सैकड़ों साथियों के साथ जमीन खाली कराने आई पुलिस पर हमला बोल दिया था और देखते ही देखते वहां कोहराम मच गया था। ये मामला प्रदेश में बढ़ते अपराधियों के हौसले का ही प्रतीक था, जो खाकी से खौफ खाने के बजाय उस पर गोलियां बरसाई गई। और देखते ही देखते एक एसपी सिटी और एक एसओ समेत करीब दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए और बाद में एसपी सिटी और एसओ की मौत भी हो गई थी। धीरे धीरे जब जवाहर बाग को खंगाला गया, तब पता चला कि वहां कितनी खतरनाक तैयारी के साथ अपराधियों ने डेरा डाला था। पुलिस की बाद वाली जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे, जिसकी उम्मीद पुलिस को कतई नहीं थी। कई ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि कोई कारण तो जरूर है जो अपराधी बेखौफ हैं और खाकी खौफ में है। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी को निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं अभी बाकी हैं, जिनकी यादें लोगों के दिलों में ताजा है। किस तरह बरेली में पशु तस्करों ने एक नौजवान सब इंस्पेक्टर का खून सड़क पर बहा दिया और किस तरह दादरी में बदमाशों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला करके एक दरोगा को शहीद कर दिया गया। हम बताएंगे आपको ये कैसे हुआ था और कहां कमी रह गई थी पुलिस की घेराबंदी में। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार। दिखाएंगे आपको 24 घंटे की 24 बड़ी खबरें अपने 24 रिपोर्टर्स के साथ। जानेंगे राजधानी की सियासत का हाल, क्या कर रही है दिल्ली सरकार, जुर्म की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देखी, मथुरा वृंदावन हो या अयोध्या की पावन जमीन, हॉट सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। वेलकम बैक, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। सूबे की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में अमन कायम है, जबकि सच्चाई तो यह है कि आम लोगों की तो बात ही क्या करें जब पुलिस ही खतरे में है। पहले पुलिस का खाकी वर्दी का खौफ ही बदमाशों और अपराधियों पर इतना होता था कि बदमाशों के हौसले पस्त हो जाते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में हाल बदल गया है। अब तक कई पुलिस वाले इन बेखौफ अपराधियों के हाथों बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए हैं। आज हम इस बात को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों अपराधियों के सामने हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस लाचार नजर आ रही है। आखिर क्यों नहीं पुलिस इन बेखौफ बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा पा रही है, या क्यों नहीं एनकाउंटर में सीधे ऊपर पहुंचा दे रही है। क्या है इसके पीछे बेबसी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सूबे
में बढ़ रहा खौफ का साया। बदमाशों ने पुलिस वालों को ही मार गिराया। अब तक कई पुलिस वाले शहीद। शासन प्रशासन मौन क्यों है? एक समय वो भी था जब अपराधियों के खौफ से प्रदेश को उबारने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था और चुन चुन कर शातिर अपराधियों को ठिकाने लगाया जाने लगा था, जिसमें सबसे पहले उस समय आतंक का पर्याय बन चुका श्री प्रकाश शुक्ला को एसटीएफ ने मार गिराया था। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला उस समय ऐसा बदमाश था जिसके लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। इसके अलावा 50,000 का इनामी सनी सिंह को बनारस में मार गिराया गया था। इसके बाद शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ और अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया भी पुलिस की गोली का शिकार हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो भी एक जज्बा दिखाया था जिससे घबराकर कई बदमाश या तो सरेंडर कर दिए थे या फिर खाकी ने उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो अपना सिर उठा सके। मगर लंबे समय के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आना शुरू हुआ है, अपराधी बिलों से निकलकर एक बार फिर सड़क पर तांडव मचाने लगे हैं। और इस बार तो हद ये है कि बदमाशों का शिकार खुद खाकी वाले हो रहे हैं। जिस तरह से पिछले 20 दिन में 3 दरोगा मारे गए हैं, वो पुलिस प्रशासन के लिए यकीनन अच्छी खबर नहीं है। आखिर क्या वजह है कि अपराधी खाकी से खौफ खाने की बजाय उस पर ही गोली बरसाने से बाज नहीं आ रहे हैं? चाहता तो जेल से आते ही तुझे खत्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि जान तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। फर्ज, इज्जत, आत्मसम्मान, यही तेरी जिंदगी है। पहले मैं इसे उतारना चाहता था, खरोच खरोच कर। आज मौका मिला है। नाकाम लौटोगे तुम, बदनाम होगे तुम, उतरेगी वर्दी, थूकेंगे लोग तुम पर। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कस्बा सहसपुर के पास भी ऐसे ही एक NIA के अधिकारी मोहम्मद तंजील की बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। तंजील को 20-25 गोलियां मारी गई थी, जबकि उनकी पत्नी को 3 गोलियां लगी थी। यह हमला भी सुनियोजित करार दिया गया था। अपराधों की दिन ब दिन बढ़ती फहरिस्त की वजह से उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन चुका है। आए दिन यहाँ हत्याएं होना आम बात हो गई है। आपको याद दिला दें कि NIA के अधिकारी तंजील अहमद के हत्यारों को पुलिस पकड़ भी नहीं पाई थी कि दिल्ली से सटे नोएडा में भी सब इंस्पेक्टर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और घटना के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतक दरोगा के परिवार को 20 लाख की मदद का ऐलान भी किया था। इस जांबाज दरोगा का नाम मोहम्मद अख्तर था। अख्तर दादरी कस्बे के नई आबादी इलाके में हिस्ट्री शीटर बदमाशों को पकड़ने गए थे। तभी पुलिस टीम पर अचानक बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें ऑपरेशन को लीड कर रहे सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर को गोली लग गई थी। गोली लगने से अख्तर मौके पर ही शहीद हो गए थे। अख्तर के एक साथी को भी गोली लगी थी, जिसके बाद बाकी पुलिस वाले घटना स्थल से फरार हो गए थे और अख्तर मारे गए थे।
हालांकि इस वारदात के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल को बुलाया गया था, लेकिन तब तक आरोपी बदमाश भी मौका पाकर फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने इस मामले में सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। खोले में तो से आई चल 2 मिनट रुकने का, मैं ना क्या आता हूँ थाना थाने में चल। साधु साहब घड़ी घड़ी काय को उठवाते मेरे को, मैं कुछ नहीं किया, मैं बोला ना मैं कुछ नहीं किया। सवाल है कि आखिर पुलिस इतनी लाचार क्यों है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये कहना गलत नहीं होगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। कहा जाता था कि पुलिस से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता और खाकी वर्दी में जो हमारा जवान मौजूद है उससे ताकतवर कोई नहीं होता, क्योंकि उसके पास जो खाकी वर्दी है वो सरकार का डंडा है, सरकार की ताकत है। लेकिन क्या हो गया आखिरकार हमारी खाकी वर्दी को, और क्या हो गया सरकार के डंडे को? क्यों आखिरकार खाकी वर्दी उत्तर प्रदेश में बेबस नजर आ रही है? कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी व्यवस्था और हमारे वो लोग जो सत्ता में उच्च पदों पर बैठे हैं उनके द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाना एक बड़ा कारण इसके पीछे सामने आ रहा है। क्राइम एक्सरे की पड़ताल में और जो रिसर्च हमारी टीम ने की है उससे ये बातें जाहिर भी हैं, चाहे वो मथुरा का मसला हो, चाहे बदायूं का, चाहे बरेली का। ये बात एकदम साफ है कि चाहे पशु तस्कर रहे हो या बड़े अपराधी या राम वृक्ष यादव जैसा शैतान, जिसके कारण मथुरा में एक नौजवान एसपी सिटी और दरोगा को शहीद होना पड़ा। हमें आज इस बात को सोचने की जरूरत है कि आखिरकार जिस खाकी के खौफ से अपराधी छिपता था और आम इंसान बेखौफ होकर समाज में रहता है, वो क्यों डर रहा है? ये सवाल आज हम छोड़कर जा रहे हैं उस व्यवस्था के लिए, उस सरकार के लिए कि वो इस पर विचार करे और एक ऐसी नई व्यवस्था दे जिसमें आम इंसान बेखौफ रहे और अपराधी खौफजदा। और अंत में आज आपसे विदा लेते समय एक अपील कि दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई अपराध हो रहा है या कुछ भी संदिग्ध है और आप आंख मूंद कर सो सकते हैं तो अगला नंबर आपका है। इसलिए अपने आसपास के अपराध और अपराधियों पर नजर रखें और उसकी सूचना हमारे क्राइम एक्सरे की टीम को दें। आप हमारा फोन नंबर नोट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, वो है 01206765 और दूसरा नंबर है 6765-106। इसके अलावा आप हमको ईमेल पर भी सूचना दे सकते हैं। इसके लिए करना आपको यह होगा कि क्राइम एक्सरे चैनल 1@gmail.com पर आप हमको ईमेल कर सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद हैं, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की मुहिम चलती रहेगी। हम आपसे फिर सोमवार को मिलेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त प्रमोद शर्मा को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।